आपने कहा है कि 2025 बड़ा ही विपदा लेकर आएगी, क्योंकि गुरु अतिचारी है, यानी गुरु जो ग्रह है, सबसे प्रमुख ग्रहों में से एक, हुँ। बृहस्पति भगवान देवताओं के जो गुरु थे, बृहस्पति ऋषि उनके नाम पर है ये गुरु। तो ये जो अतिचारी होगा, ये क्या है अतिचारी और किस तरह की आपदा आ सकती है? अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अतिचारी का मतलब क्या होता है। चर मतलब मूवेबल, जो चीज़ मूव करती है, मूवमेंट। अतिचारी मतलब बहुत तेज़ मूव करना। ये बेसिक डेफिनिशन है अतिचारी की। तो जब कोई ग्रह अपनी नॉर्मल गति से मूव करने के बजाय बहुत तेज़ गति से मूव करता है, तो उसको अतिचारी कहा जाता है। बेसिक मीनिंग इसका ये है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि गुरु अतिचारी होने वाले हैं? बृहस्पति की जो नॉर्मल अ, ज जो स्पीड होती है वो होती है 12 महीने, लगभग 1 साल 12 महीने, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कुछ दिन हो जाते हैं, पर एक राशि में बृहस्पति 12 महीने रहते हैं। गोचर करते हैं। उसी के बीच में वो वक्री हो जाते हैं। कभी-कभी पिछली राशि में वक्री होकर के निकल जाते हैं, फिर उस राशि में वापस के से लौट आते हैं। ऐसे सामान्यतः होता है। पर इन टोटल जो गुरु का किसी एक राशि में गोचर होता है, वो 1 साल का होता है, यानी कि 12 महीने। अब अगले साल एक बहुत ही असामान्य चीज़ होने वाली है। ये पहले भी हुई है, उसका भी मैं बताऊँगी। तो जैसे ये टेबल है, इसमें आप देखिए बृहस्पति अगले साल मई में मिथुन राशि में मूव करने वाले हैं, ठीक है? 14 मई को और आपको आश्चर्य होगा कि वो कितने आप सोचिए कितने समय उन्हें रहना चाहिए। 1 साल तो कम से कम रहना चाहिए मई 2025 से मई 2026 तक रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं मात्र अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर 2025 यानी कि सिर्फ 5 महीने, अपने आधी अवधि से भी कम, 5 महीने, 6 महीने भी नहीं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति अगले साल अतिचारी होने जा रहे हैं। मतलब बहुत जो जो डिस्टेंस 30 डिग्री का एक राशि का डिस्टेंस होता है, उनको 12 महीने में कवर करना चाहिए, वो बहुत फास्ट स्पीड में 5 ही महीने में करने वाले हैं। तो इसको अगर हम विजुअलाइज़ करना चाहें, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कोई गाड़ी है बहुत तेज़, नॉर्मल स्पीड से बहुत तेज़ जा रही है, तो क्या एक्सीडेंट ही होने का डर रहता है? इन दैट सेंस कि एक्सीडेंट मतलब वो वीक होता है वो प्लैनेट, या वो जो गाड़ी है वो अपने आप को कंट्रोल से बाहर वो हो जाती है, वो संभाल नहीं पाती अपने आप को। अगर एकदम से उसको ब्रेक लगाना पड़े या कोई एकदम से दूसरी गाड़ी आ जाए, तो वो नहीं संभाल पाएगी अपने आप को। तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इन दैट सेंस जब भी गुरु अतिचारी होते हैं, तो गुरु जिन-जिन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं वो अफ़ेक्ट होती हैं, नॉट इन अ गुड सेंस, इन अ बैड वे। क्योंकि अतिचारी हैं, वो बहुत वीक है, वो कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल में हमारे लिए हम जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए जो पृथ्वी लोक पे हैं, हमारे लिए एक बहुत बेनिफिक माने जाते हैं। मतलब कि अच्छे पुण्य देने वाले और वरदान देने वाले ग्रह माने जाते हैं। पर जब ये अतिचारी है, तो ये अपनी जो जो शुभता है, वो देने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि ये अतिचारी है, ये बहुत जल्दबाज़ी में कवर करना चाह रहे हैं डिस्टेंस को। तो अगले साल बृहस्पति 3 डिफरेंट राशियों में रहेंगे। जनवरी से लेकर के, अगर हम कैलेंडर ईयर देखें, जनवरी से लेकर के मिड मई तक के ये वृषभ राशि में रहेंगे, जहाँ पे वो अभी वक्री चल रहे हैं। और हाँ, वृषभ राशि में, और फिर 14 मई से 16 अक्टूबर तक के वो मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि दूसरी राशि। और फिर 16 अक्टूबर से आगे दिसंबर तक के, अगर हम सिर्फ कैलेंडर या देख रहे हैं, तो वो कर्क राशि में, मतलब 3 डिफरेंट राशियों में रहने वाले हैं वो। जो मेन जो जो पॉइंट हमारा देखने वाला है, वो ये है दैट पीरियड बिटवीन 14th मई से लेकर के 16th अक्टूबर, अतिचारी वाला पीरियड, ये हम जीवों के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं
कि बृहस्पति किन-किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। बृहस्पति हमारे प्राण वायु को रिप्रेज़ेंट करते हैं, हमारी श्वास जो हम लेते हैं, सारे जीव, मनुष्य, हर हर तरह के प्राणी, 4 पैर वाले, अम अम, कीट, पतंगे, हो गए, मछली हो गई, हर तरह के जो प्राणी हैं, जिनमें भी प्राण है, उन सबको का की जो प्राण वायु है, उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। जीव कारक कहा जाता है बृहस्पति को। तो देखिए, जीवों के लिए ये खतरनाक स्थिति बन रही है। और भी चीज़ों को बृहस्पति रिप्रेज़ेंट करते हैं, जैसे कि बृहस्पति रिप्रेजेंट्स बैंक, ट्रेजरी, फाइनेंस एंड रेवेन्यूज। इट इज अ प्लैनेट ऑफ गुड फॉर्चून, शुभता जैसे लाते हैं। और इसके अलावा वो रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस, लॉयर्स, ट्रेजरी, एडवोकेट्स, लॉ, जुडिशरी, और जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो। मठ, मंदिर मठ को रिप्रेजेंट करते हैं। शिपिंग एंड फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन ट्रेड, ट्रीटीज, ट्रीटी, प्रीचिंग, जो जो ये कथा वाचन देखते हैं वो कह सकते हैं हम, या भाषण, या किसी धर्म गुरु के उपदेश, हाँ उपदेश, इंस्टीट्यू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, बच्चे, हायर एजुकेशन, एजुकेशन इन जनरल, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डेप्यूटेशन टू फॉरेन कंट्रीज, यहाँ पे देखिए कनाडा का वो आ जाएगा एंगल, फॉरेन ट्रेड, डिप्लोमैट्स एंड लॉन्ग ट्रैवल, ये सारी चीजें अफेक्ट होने वाली है अगले साल। मेन मेन मुझे ये लग रहा है कि अच्छा, अब ये चीज पहले, अब जब हमने कहा कि गुरु, हमने देख लिया गुरु किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ट्रेजरी को भी करते हैं, है ना, वो हमारे प्राण वायु को करते हैं। तो जब यही जो चीज है अतिचारी गुरु वाली, जहां पे बृहस्पति ने 5 महीने में किसी राशि का गोचर किया था, ये आपको आश्चर्य होगा, देखिए टेबल में रेड में है, पिछली बार जब ये हुआ था वृश्चिक राशि में, बृहस्पति ने फिर 5 महीने में गोचर कंप्लीट किया था पूरी राशि का, एंड टू एंड। और उस समय क्या हुआ था 2018-19 में, हम सबको पता है, कोरोना, कोविड-19 ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका ये उसकी तैयारी हो गई थी, और वो क्योंकि वृश्चिक राशि में था, वृश्चिक राशि जो होती है सडन इवेंट की, छिपी हुई चीजों की, और टफ टेम्परामेंट की वो होती है, और डेथ की राशि थी, तो वो उसने वो इफेक्ट दिया। इसके पहले कब हुआ था? तो इसके पहले हुआ था ये 2008-2009 में, और वो हुआ था मकर राशि में। मकर राशि होती है पृथ्वी तत्व की राशि, और मकर राशि में बृहस्पति नीच के भी हो जाते हैं, उनकी नीचता की राशि है। तब वहां पे वो अत्याचारी थे और नीच भी थे, तो वहां पे हमने देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, धन वाली चीजें, फाइनेंस भी देखते हैं वो, तो उन्होंने वो रिजल्ट दिया था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स का पूरा वो हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब गुरु अत्याचारी हुए हैं, जो कि हमको याद रहे लंबे समय तक। अभी भी हमें याद है कि उस समय क्या हुआ था, पूरी दुनिया हिल गई थी वित्त के मामले में। तो वित्त का भी अभी हमको दिख ही रहा है कि प्रॉब्लम तो चल ही रही है, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं कि हम आगे क्या, अगले साल मिथुन राशि में जब ये होगा गुरु का अतिचारी होना, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो वो चीजें जो मैंने बताई, जो गुरु रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीजें अफेक्ट हो सकती हैं। दूसरी बात ये देखने की, मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, तो ये वात से रिलेटेड कोई सॉरी, तो ये है ना, हाँ, वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, विंड से रिलेटेड कोई रोग उत्पन्न कर सकता है, जैसे पिछली बार कोविड हुआ था, ठीक है। मैं नहीं मना रही ऐसा कुछ हो, भगवान सबकी रक्षा करे, बट जस्ट फॉर डिस्कशन सेक एक ये चीज हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो काल पुरुष की थर्ड राशि है, तृतीय राशि है, और ये अष्टम राशि से, अष्टम से अष्टम अगर हम देखें तो ये तृतीय होता है। तो सॉर्ट ऑफ 8th हाउस, काल पुरुष के 8th हाउस, अष्टम भाव के रिजल्ट ये राशि भी देती है कहीं ना कहीं। तो एक ये वात से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड फैलने वाली परेशानियां, रोग दे सकती है।
एयरप्लेन से रिलेटेड, क्योंकि एयर एलिमेंट है तो एयरप्लेन डिजास्टर टाइप का कुछ हो सकता है। अगेन वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में समस्या, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, मीडिया, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि होती है मिथुन राशि, तो मीडिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। ये बॉर्डर्स भी बताती है मिथुन राशि जो है, तो बॉर्डर क्लैशेस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, युद्ध तो देखिए चल ही रहा है अभी। वो मिडिल ईस्ट में तो स्पेशली वो स्थितियां बनी हुई है। इजराइल अपने आप को ग्रेटर इजराइल के प्लान पे चल रहा है, एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो वही बॉर्डर वही बढ़ सकते हैं फिर से। ठीक है, न्यूक्लियर युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि अतिचारी गुरु पर राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी उस समय, और गुरु की भी नवम दृष्टि राहु पर पड़ेगी। तो ये एक यहाँ पे दिख रहा है। और आपने ये भी कहा कि मिथुन जो है उसमें वायु राहु, रिलेटेड है, तो हाँ, परमाणु आदि में तो वो वायु रिलेटेड ही फैलता है वो पूरी तरह से। और राहु और जो होता है परमाणु, वो होता है क्योंकि फैलता है। और राहु उस समय, राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है, राहु उस समय होंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ से सीधे कुंभ से ये हाँ, तो वही नवम दृष्टि पड़ेगी मिथुन पे गुरु की। तो गुरु और राहु तो हमेशा जीवों के लिए घातक कॉम्बिनेशन रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है। और दोनों गुरु, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, तो राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी और गुरु की भी नवम दृष्टि राहु पे, दोनों एक दूसरे पे नवम दृष्टि म्यूचुअली एक कास्ट करेंगे, तो इसलिए इसका धर्म एक की और भी। चीज है कि देव दानव युद्ध, जैसे देवताओं के गुरु थे एग्जैक्टली, बृहस्पति, और राहु तो दानव है ही। तो ये मुझे लगता है इजराइल और ईरान वाला मैटर कहीं बड़ा ना हो जाए परमाणु युद्ध तक। न्यूक्लियर, हाँ, वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो सकता है ऑलरेडी। वो जो हमने पिछली बार देखा था कि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, 29 मार्च 1 अप्रैल, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हो दुनिया में, राशि परिवर्तन। तो अप्रैल से ये चीजें शुरू हो जाएंगी, और फिर मिड मई में फिर गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो देखिए वो जो पूरा पीरियड है वो कितना ज्यादा ये डेंजरस सा दिख रहा है हमको अभी। तो हम लोग क्या कैसे बचेंगे, मतलब हम लोगों का जो भारत में है या भारतीय जैसे बाहर हैं, तो हम लोगों हाँ, पे क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ, तो अच्छा, उसके पहले एक लास्ट पॉइंट है, धर्म को हानि हो सकती है क्योंकि गुरु और राहु एक दूसरे पर नवम दृष्टि कास्ट करेंगे। संसार की वित्त वित्त व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति वित्त बताते हैं और राहु एक फॉरेन चीज है, तो हो सकता है कोई नई करेंसी को ब्रिक्स के में जैसे अभी हुए जो ये बात चल रही है, हो सकता है, बिकॉज राहु इज अ डिफरेंट थिंग, समथिंग डिफरेंट न्यू। युद्ध और जीवों को हानि, ये। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस चीज के लिए। दुनिया में सब कहीं, भारत में और विश्व में सब कहीं, भारत के बाहर भी हम बृहस्पति को मजबूत बलिष्ठ कर सकते हैं। वो उसको करने के कई उपाय हैं। एक तो ये है कि आप जैसे वामन अवतार को, जो जो श्री विष्णु का वामन अवतार है, वो बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको पुराण आपको पढ़ने का मन है तो आप लॉर्ड वामन को के बारे में आप वामन पुराण पढ़ सकते हैं, तो उससे आप में बृहस्पति की एनर्जी आएगी। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात तो है कि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति हमारे गुरुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। ठीक है, जो गुरु बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी या जो भी, जिन भी गुरु को आप मानते हैं, आप उनकी बात सुनिए। वो अच्छे होने चाहिए, धार्मिक सही बात बताने वाले होने चाहिए, प्रोवाइडेड आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी उनकी बातों को सुनिए, तो उनसे आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा आप धन्वंतरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। धन्वंतरी मंत्र बाद में हम कवर कर लेंगे रेमेडीज में। एक और वो है, क्योंकि हम प्राण वायु की बात कर रहे हैं, तो जो नाम त्रय अस्त्र है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का, जो आपने भी बताया संदीप जी, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, उसका जाप कर सकते हैं। एक है गुरु अष्टोत्तर मंत्र, जो जो कि 108 नाम है बृहस्पति के। आप उनको चैंट कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा गुरु अष्टोत्तर करके, 108 नाम है गुरु के, वो उसका जाप कर सकते हैं आप। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, उसको आप सुन सकते हैं, चैंट कर सके, अगर आप जाप कर सकें तो वो कीजिए।
सौंदर्य लहरी का तीसरा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, और सौंदर्य लहरी, उसका जाप कर सकते हैं। वो बहुत सुंदर श्लोक है, उसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। ये भी हम बाद में कवर कर लेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। और पीला पहनिए, देखिए आज हम बृहस्पति की बात करें तो मैं भी पीला पहन कर आई हूँ। तो पीला, हाँ, श्री राम जी से भी राम रक्षा स्तोत्र का जाप कर सकते हैं अगर आपको जीवन का भय लग रहा हो तो। राम रक्षा स्तोत्र तो बहुत जबरदस्त रामबाण की तरह प्रभावशाली है। और आज शनिवार है तो आज मैंने पाठ किया है, तो मंगलवार और शनिवार को मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ, बाकी विष्णु सहस्त्र नाम का। तो लोगों को करना चाहिए। अब आपको परमात्मा में आस्थावान लोग बचेंगे, जो आस्थावान नहीं है उनका तो क्या कर सकते हैं। तो जी। बृहस्पति अतिचारी जो अगले साल 2025 आपने पहले भी बताया, मालिका आदि भी बता रही है, तो 25 एक तरह से संकट ग्रस्त ईयर है। जी, जी, 5 महीने जो वो है वो बता रहे हैं, पर उसके पहले शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है मार्च में, तो मतलब अलग-अलग कारणों से अलग-अलग समय जो है वो क्रिटिकल हो रहा है अगले साल। अच्छा, तो 25 में बचाव के लिए लोग जो है अपने आप को धर्म, अध्यात्म और श्री विष्णु में अपना ध्यान केंद्रित करें तो उनका बचाव होगा। अब अच्छा, मैं देखिए इसमें एक और बात है, लास्ट चीज़ संदीप जी, 2036 में भी ये योग फिर पड़ेगा इसके बाद, 5 महीने में जब जब गुरु राशि वो करेंगे, अगली बार इसके नेक्स्ट कब पड़ेगा? 2036 में। हुँ। और अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वैश्विक स्थिति है तो यहाँ मैं ईरान और इज़राइल को लेकर आता हूँ। अभी आपने देखा कि इज़राइल वाला जो युद्ध है गाज़ा का, वो हुँ, फैलते-फैलते कहाँ तक फैल गया है। हुँ। और ईरान भी मिसाइल अटैक कर रहा है इज़राइल पे, इज़राइल ने भी किया है। तो ये और अभी शायद ब्रिक्स देश में, जिसमें भारत, चीन, रूस आदि हैं, उसमें शायद ईरान को भी शामिल किया है। तो एक तरफ दिख नहीं रहा कुछ, वर्ल्ड 2 हिस्से में बँटता हुआ सा ऐसा कुछ फ़ील करा रहा है। जी, संदीप जी, वो तो बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर आप वो ईरान वाली कुंडली को शेयर कीजिएगा तो उसी को देख कर के हाँ, हाँ। हम बात करते हैं थोड़ा। ये ये ईरान, वाली। जी, ये वाली, हाँ, बिल्कुल सही है, यही है। तो ईरान की ये कुंडली है, अब इसका जो समय है वो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं है, तो आई डोंट ट्रस्ट दैट मच, बट हाँ, हम ट्रांजिट्स के हिसाब से अगर देखें, ट्रांजिट से देखेंगे तो गुरु जो है बृहस्पति, वो वक्री होकर के सप्तम भाव में कर्क राशि में स्थित हैं, अभी हाँ, ईरान की कुंडली में, ठीक है? और उसके साथ ही जो इनका केतु है वो कुंभ राशि में स्थित है, केतु और चंद्र। तो इस समय का अगर हम गोचर देखें, तो शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, जहाँ हमें केतु और चंद्र दिख रहा है। और इसके साथ ही मंगल का जो गोचर है, वो अभी जहाँ पे गुरु है, गुरु वक्री, वहाँ पे कर्क राशि में अभी मंगल का गोचर चल रहा है। और साथ ही राहु का जो गोचर है वो मीन राशि में चल रहा है, जो कि जो जहाँ पे आपको चंद्रमा केतु दिख रहा है उसके नेक्स्ट वाली जो राशि है वहां पे चल रहा है। तो ये जो रोल है ये क्या बता रहा है कि इस समय मंगल जो होता है वो युद्ध का कारक होता है। और ईरान युद्ध में घिर चुका है यहाँ पे, क्योंकि गोचर का जहाँ नंबर 12 लिखा है वहां पे राहु चल रहा है आजकल, आजकल के गोचर में। ठीक है, तो राहु जो है वो सीधे सीधे ईरान का जो बृहस्पति है, वो कुंडली का जो बृहस्पति है उस पे दृष्टि डाल रहा है। और इसके साथ ही वहां पे मंगल भी चल रहा है, तो मंगल राहु का अंगारक योग चल रहा है, जो कि बृहस्पति पे, ईरान के बृहस्पति पे, ईरान के नागरिकों पे दृष्टि डाल रहा है। तो ये इससे हमें ये दिख रहा है कि ईरान के जो लोग हैं उनके उनके जीवन पर संकट है। ठीक है, ये एक हमें दिख रहा है। और इसके साथ ही हाँ, वो ब्रिक्स वगैरह का, क्योंकि बृहस्पति आ गए तो ट्रेजरी और करेंसी वगैरह का तो है ही। तो एक तो हमको ये दिख रहा है, इसके साथ एक और मैं चीज़ बता रही हूँ कि आगे जो आने वाला समय है नवंबर, अगले महीने 15 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक के
राहु और मंगल समान अंश पे आ रहे हैं और एक दूसरे को पर मैं नाड़ी से बोल रही हूँ, या हम वैसे भी देख ले तो राहु की जो दृष्टि है वो गोचर के मंगल पे पड़ने वाली है और ये हो रहा है अगेन बृहस्पति को यहाँ पे इफेक्ट करेगा वो पूरी तरह से। तो मुझे लग रहा है 15 से 19 नवंबर के बीच डेफिनेटली ईरान में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ बड़ा होगा इज़राइल द्वारा। 15 नवंबर से 19 नवंबर के बीच वो 4 दिन समान अंश उसके आसपास भी हो सकता है, बट क्योंकि वो सेम डिग्री पे होंगे तो इवेंट्स ज्यादातर जब नजदीक आते हैं ग्रह तो उसके आसपास देखे जा सकते हैं। ये स्थिति अभी भी चल रही है बट अभी वो थोड़ी से दूर है। मंगल अभी भी में है बृहस्पति पे और राहु तो मीन में कब बहुत समय से है, पर जैसे जैसे वो समय नजदीक आएगा वैसे वैसे उसकी तैयारी हो रही है। ये जो हमें दिख रहा है कि इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान पे, तो वही हो रहा है। तो ब्रिक्स में जो ईरान आया है, ये तो रूस और भारत इन सब का के साथ भी कहीं तानातानी हो सकता है, चाइना। रूस तो संदीप जी रूस तो ईरान के उसमें आ गया है क्योंकि रूस का की खुंदक एक्चुअली मुझे लगता है अमेरिका से है। ठीक है, अमेरिका को इजराइल से इतना कुछ वो नहीं है लेना देना, बट क्योंकि अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, रूबल को वो कर दिया है और यूक्रेन के साथ में रूस को बिजी कर दिया है जबरदस्ती यूक्रेन को हथियार और पैसे सप्लाई कर करके, तो रूस को ये मौका दिखाए कि हाउ इट कैन गेट बैक टू अमेरिका। तो वो इसीलिए ईरान के साथ में आके खड़ा हो गया है कि मैं ईरान को वो नहीं होने दूंगा। दिस इज रशियाज पॉइंट कि अब यहाँ में मुझे मौका मिला, यहाँ पे मैं अमेरिका को सबक सिखाऊंगा।